पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। जंग और चिन्यूट को बचाने के लिए रवाज ब्रिज तोड़ दिया गया। जंग रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को धमाके से उड़ा दिया गया। पाक फौज की टीमों ने धमाका खेज मवाद से ब्रीचिंग का अमल सर अंजाम दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बना लिया गया है। फैसलाबाद और जंग इंतजामिया अलर्ट हैं। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए स्पेल और इसके पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा। रेस्क्यू सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने करतारपुर में सिख बरादरी से भी मुलाकात की। मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिख बरादरी का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। Rehabilitate countries, time to rehabilitate family, time to rehabilitate family. बहुत से बड़े जो पेड़े होते हैं ना, बहुत अगर उनको हमने बाहर में रखी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता हमरा थे। इमदादी कार्रवाई से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। बताया कि 13 कैंप लगाए गए हैं। वज़ीर आला की इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। अता बोले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हमारे तीनों दरियाओं में इस वक्त शदीद तूफ़ानी है और अभी मोस्ट रीसेंट फिनोमेना हमारा दरियाए सतलुज का बना और इंशाल्लाह इसमें अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के 3 दरियाओं में शदीद तुग़यानी है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक हो गया है। सैलाबी रेला रावी में बल्लुकी की जानिब बढ़ रहा है। DG PDMA इरफान अली काठिया की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत लोगों के जानो माल के हिफाजत को यकीनी बना रही है। डैम्स बनेंगे तो कौम बचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़ीर आला मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतरीन इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। सूबों और वफाक ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। मुल्क भर में 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है।
कराची में कल से बारिश होने और ना होने पर NDMA और महकमा मौसमियात एक बार फिर आमने सामने अलग अलग पेशगोइयाँ कर दी। NDMA ने कहा है कि आज से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि यह खबर दुरुस्त नहीं। कराची समेत सिंध में सितंबर के पहले हफ्ते तक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। मौसम के हवाले से अर्ली वार्निंग या बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात जारी करता है। अपने ख़ानदान की, अपने जानवरों की, मवेशी की, सबकी हिफाजत करें। ऐसा तो नहीं है कि हम सैलाब को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि हम सैलाब के रास्ते से हट सकते हैं। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। मुल्क में अशराफिया का कल्चर है, दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डैम्स और किनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तफाक राय नहीं होता। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बाज़ अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। कोई खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बात नहीं है, मुल्क को और स्ट्रेंथन करने की बात है, लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने की बात है, उस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के जरिए लोगों को ओनरशिप देने की बात है। आज जो भी लोग जिस जगह भी ये बात हो रही है, अब ये बात ये अब हमारी ख्वाहिश नहीं है, अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत और मरकज़ी रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जब सिर्फ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि निज़ाम हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे। कराची में पोलियो के कतरे पिलाने की शरह सबसे कम है, जिसकी वजह वालिदैन की जानिब से सबसे ज़्यादा मज़ाहमत है। लेके 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है, तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए में हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं, सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाए गए ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सके। जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह को नाकाफ़ी समझता है वो काम न करे, और जो डॉक्टर ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकेगा उसे शोकॉज दिया जाएगा। कीमत सस्ती हुई है। आप पिछले साल का इसी महीने का बिल उठाएं, आज का बिल उठाएं, जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ करे। 3 करोड़ 30 लाख में से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर इस वक्त 70% डिस्काउंट के ऊपर बिजली ले रहा है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फ़र्क आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फ़ी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 1 करोड़ 80 लाख सारिफीन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सारिफीन को रिलीफ देंगे। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए, ये बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं।
बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ ने कहा, गली में एक घर भी बिल अदा करता है तो उसको बिलावजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नहीं नाफिज करती। आज से काम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद मुकम्मल होगा। ऐसा निज़ाम बनाएं कि कार्ड के बगैर सारे बिजली इस्तेमाल न कर सके। ये बारिश को गुजरे हुए तकरीबन 10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद भी ये सूरत हाल अब तक अबतर है। इधर हालत जो है, आप अगर आप देख सकें तो उसके पीछे जो आप अगर जाते हैं तो वहाँ कीचड़ का एक पहाड़ है। यहाँ पे इतनी परेशानी है, आप यकीन करें इस कीचड़ में कौन चढ़ के आएगा। किताबों का गढ़ कचरे का ढेर बन गया। कराची का उर्दू बाजार इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। इल्म बांटने वाला मरकज गलाजत और ताफुन की लपेट में है। शहरी अजियत में मुब्तला 10 रोज गुजर गए, कोई सफाई करने नहीं आया। सफाई न होने पर कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। मुल्की T20 सीरीज का यूएई में आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। शारजा में जारी मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा 53 रन पर नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 21, मोहम्मद नवाज 21, फ़खर जमान ने 20 रन स्कोर किए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 31 रन देकर 4 विकेटें ली। मेडन ओवर में 2 विकेटें भी ली। आज पाकिस्तान और यूएई खेलेंगे। पैराग्वे मोटर रैली में फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। जापान के ताकामोतो ने शेकडाउन में सबको पीछे छोड़ दिया। और जनूबी साइंसदान ने बीवी को तजुर्बे की भेंट चढ़ा दिया। खतरों का खिलाड़ी लड़की को बचाने के लिए मैदान में आ गया। साइंस फिक्शन मूवी इन्फिनिट का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।